राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका पोथी कथा चैनल पर। तो आइए भक्तों, सुने फागुन मास का महत्व और पौराणिक कथा। फागुन मास इस बार फागुन मास का महीना 13 फरवरी 2025 से प्रारंभ हो गया है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार फागुन मास का बहुत महत्व बताया गया है। इस महीने कई धार्मिक व्रत और त्योहार पड़ते हैं। यहाँ आपके लिए खास तौर पर प्रस्तुत है फागुन माह का महत्व और कथा के बारे में। आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग का अंतिम महीना फागुन मास होता है। इस महीने से धीरे धीरे गर्मी के दिन शुरू होने लगते हैं तथा ठंड कम होने लगती है। फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि और होली ये दो सबसे बड़े त्योहार पड़ते हैं और बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार अनेक देवताओं में से एक चंद्र देवता हैं। चंद्र के देवता भगवान शिव हैं और शिव जी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर रखा है। अतः पुराणों की माने तो फागुन मास में चंद्रदेव की आराधना के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है, क्योंकि यह चंद्रमा का जन्म माह माना जाता है। फागुन माह में भगवान श्री कृष्ण की आराधना का भी विशेष महत्व है। इस माह में विशेषकर भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूपों की पूजा करना बहुत ही लाभदायी माना जाता है। इसमें श्री कृष्ण के बाल स्वरूप, युवा रूप के कृष्ण और गुरु कृष्ण की पूजा की जाती है। बाल कृष्ण रूप की पूजा संतान पाने के लिए, युवा स्वरूप कृष्ण का पूजन दाम्पत्य जीवन मधुर बनाने के हेतु और गुरु कृपा कृष्ण का पूजन मोक्ष और वैराग्य पाने के लिए ही फागुन के महीने में श्री कृष्ण का पूजन अवश्य ही सभी को करना चाहिए। साथ ही श्री गणेश जी के पूजन का भी महत्व है। फागुन महीने में अपने खान पान और दिनचर्या में बदलाव करना बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि इस माह में भोजन में अनाज का प्रयोग कम करके मौसमी फलों का सेवन अधिक करने की मान्यता है। फागुन मास की पौराणिक कथा। सतयुग की बात है। उस समय एक बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा का राज्य था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण था। उसका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र और वे 7 अलग अलग रहते थे। जब विष्णु शर्मा का वृद्धावस्था का समय आया तो बहुत सब बहुओं से कहा कि तुम सब गणेश का व्रत करो। स्वयं विष्णु शर्मा भी इस व्रत को किया करता था। अब बूढ़ा हो जाने पर वो यह दायित्व अपनी बहुओं को सौंपना चाहता था। जब उसने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने नाक सिकोड़ते हुए उसकी आज्ञा न मानकर उसका अपमान कर दिया। अंत में छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली और पूजन के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया तथा भोजन नहीं किया और ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लगने लग गए। तब छोटी बहू ने मलमूत्र से भरे गंदे कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। फिर गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की और ससुर का स्वास्थ्य ठीक हो गया और छोटी बहू का घर, धन,
धान से पूर्ण हो गया। तत्पश्चात अन्य बहुओं को भी इस घटना से प्रेरणा मिली और उन्होंने भी श्री गणेश जी का व्रत किया। अतः फागुन मास में जो व्यक्ति सच्चे मन से गणेश जी का व्रत करता है, भगवान गणेश जी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जय बोलो गणेश जी महाराज की जय। प्लीज माय चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें।